हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे एनालिटिकल मेथड फॉर द मेजरमेंट ऑफ अमोनिया। अमोनिया की एनालिसिस कैसे करते हैं एयर में, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप मेजरमेंट ऑफ NH3। अमोनिया का मेजरमेंट कैसे करते हैं। सबसे पहले हम डाइल्यूशन 10 ml ऑफ कंसंट्रेशन HCl टू 100 ml विद डिस्टिल्ड वाटर। 10 ml HCl लेते हैं और 100 ml डिस्टिल्ड वाटर में उसको मिक्स कर देते हैं। वॉश द ग्लास, फिर उसको हम सारे ग्लासवेयर को बहुत अच्छे से क्लीन करते हैं। ग्लासवेयर विद द वाटर एंड फाइनली रिंस द ट्राइस विद द डिस्टिल्ड वाटर। फिर 3 बार उसको डिस्टिल्ड वाटर से भी धुलते हैं। अमोनिया की एनालिसिस करने के लिए हमें ग्लासवेयर बहुत रिंस होने चाहिए, बहुत क्लीन, नीट एंड क्लीन होने चाहिए। तो हम 12 मोलरिटी का HCl से हम ग्लासवेयर को क्लीन करते हैं और फिर उसके बाद डिस्टिल्ड वाटर से धुलते हैं। एडजस्ट द फ्लो, फिर फ्लो को एडजस्ट करते हैं। कितना एडजस्ट करना है, 1 लीटर पर मिनट फ्लो एडजस्ट करेंगे रोटामीटर का। एंड मैनिफोल्ड द अटैच द इम्पिंजर बॉक्स, और जो भी हमारे इम्पिंजर बॉक्स हैं हाई वॉल्यूम सैम्पलर के, उसको अटैच कर देंगे। फिर 10 ml ऑब्जर्विंग मीडिया लेंगे, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड होता है अमोनिया के लिए। 10 ml ऑब्जर्विंग मीडिया लेंगे। ईच माइंडसेट इम्पिंजर सैंपल एंड फील्ड ब्लैंक, और उसके साथ एक ब्लैंक का भी सैंपल रखेंगे। असेंबल इन ऑर्डर, प्री फिल्टर एंड होल्डर, फ्लो मीटर, इम्पिंजर एंड पंप सैंपल रेशियो। जो भी हमारा टाइम है, जैसे फ्लो रेट मैंने पहले ही बता दिया, 1 लीटर पर मिनट, और 1 घंटे के लिए हम उसको बढ़िया से क्लीन करके और इम्पिंजर को वॉश करके सोल्यूशन भरेंगे और फ्लो रेट चेक करके 1 ml पे 1 लीटर पर मिनट फ्लो रेट फिक्स करेंगे और 1 घंटे के लिए लगा देते हैं। रिकॉर्ड द सैम्पलिंग टाइम, और जो रोटामीटर का सैम्पलिंग टाइम होता है वहां से भी नोट कर लेंगे कि ताकि हमें एक्चुअल टाइम मिल पाए। एवरेज फ्लो रेट, फिर बीच बीच में 1-2 बार फ्लो रेट और लेना है ताकि एवरेज फ्लो रेट मिल जाए। और फाइनल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, जब हम 1 घंटा हो जाता है, फाइनल कुछ सैंपल का सोल्यूशन जो होता है कम हो जाता है, तो उसको हम ट्रांसफर करते हैं और उसको फिर से 10 ml बना लेते हैं। फिर 10 ml बनाने के बाद पॉलीथीन बोतल में रिकैप करके टाइटली ट्रांसपोर्ट करते हैं। लेबोरेटरी एनालिसिस के लिए हमारा सैंपल आता है। प्रिपेयर द ऑब्जर्विंग मीडिया, फिर जो भी हमारा ऑब्जर्विंग मीडिया होता है और उसके साथ साथ रिएजेंट हम पहले से तैयार करके लैब में रखे रहते हैं। जो वर्किंग सोल्यूशन होता है एज पर मेथड डिस्क्राइब्ड बाई प्रोटोकॉल, जो CPCB का मेथड होता है उसको हम फॉलो करके सारे रिएजेंट बना लेते हैं। फिर सोडियम, स्टैंडर्डाइज द सोडियम थायोसल्फेट सोल्यूशन बाई टाइट्रेटिंग अगेंस्ट पोटेशियम आयोडाइड। सोडियम थायोसल्फेट से टाइट्रेट करते हैं अगेंस्ट किसके, सोडियम हाइपोक्लोराइड और सोडियम आयोडाइड। बाई टाइट्रेटिंग इट्स अगेंस्ट सोडियम थायोसल्फेट सोल्यूशन, सोडियम थायोसल्फेट सोल्यूशन से हम टाइट्रेट करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हम 25 ml मेजरिंग फ्लास्क लेते हैं, उसको डिस्टिल्ड वाटर से वॉश करते हैं। ट्रांसफर द कंटेंट फ्रॉम द पॉलीथीन बॉटल टू, जो पॉलीथीन बॉटल में हम कंटेंट करके लाते हैं सैंपल, 25 ml मेजरिंग फ्लास्क में रख देते हैं। और जो भी काम होता है ये 25 डिग्री सेल्सियस पे रूम टेम्परेचर पे होगा। क्योंकि वो एसिडिक मीडिया में हम सैंपल लेते हैं, तो 2 ml सबसे पहले बफर सोल्यूशन डालते हैं कि वो pH उसका मेंटेन हो जाए। फिर उसके बाद 5 ml फिनॉल डालते हैं, वर्किंग फिनॉल सोल्यूशन। मिक्स फिल टू 22 ml ऑफ डिस्टिल वाटर, उसको 22 ml डिस्टिल वाटर में मिक्स करते हैं। एंड ऐड 2.5 ml ऑफ वर्किंग हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन, फिर उसमें 2.5 ml वर्किंग हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन डालते हैं। एंड मिक्स रैपिडली, और मिक्स करते हैं और स्टोर कर देते हैं 30 मिनट के लिए, रुक देते हैं कि कलर डेवलपमेंट हो पाए। फिर उसको मेजर करते हैं, उसकी एब्जॉर्बेंस 630 नैनोमीटर पे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूवी विजिबल पे, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे उसकी एब्जॉर्बेंस मेजर करते हैं। अगर अलग अलग पाइपेट लेते हैं इसलिए कि हम अलग अलग स्टैंडर्ड बनाते हैं अमोनिया का, तो 0.5 का 1 ml 1.5 ml का वर्किंग स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता है, उसी के लिए हम पाइपेट भी अलग अलग यूज करते हैं। तो 25 ml मेजरिंग फ्लास्क में इसको हम और सैंपल की तरह 10 ml ये भी 10 ml ये भी लेते हैं। जैसे सैंपल 10 ml होता है, 10 ml सबको सारे कंसंट्रेशन को, अलग अलग कंसंट्रेशन को हम 10 ml लेते हैं एब्जॉर्बिंग सोल्यूशन को। अब जो एब्जॉर्बिंग सोल्यूशन होता है 1 मोलरिटी H2SO4 यहाँ पे होता है। ऐड द रिएजेंट, जैसे भी सब में रिएजेंट करते हैं, जो भी प्रोसीजर सैंपल में होगा वही रिएजेंट में भी होगा। और फिर उसके बाद हम
जैसे हम अलग अलग कंसंट्रेशन लेते हैं, 5 लिया, 10 लिया, 15 लिया, 20 लिया, उसी हिसाब से हम सैंपल लेते हैं, स्टैंडर्ड लेते हैं, तो हम कर्व बनाते हैं। कैलिब्रेशन कर्व बनता है, अगर वो सीधी लाइन ऐसे ड्रॉ होती है तो इसका मतलब हमारा कंसंट्रेशन सही है। थोड़ा बहुत पॉइंट इसकी वैल्यू प्लस माइनस 1 के आसपास रहनी चाहिए, तो ये सही है। फिर हम कैलकुलेट कर लेते हैं कंसंट्रेशन। कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, नीचे फार्मूला दिया हुआ है। हमने क्या क्या लिया था, सैंपल ले लिया, वॉल्यूम ऑफ सैंपल, इनिशियल फ्लो रेट एलपीएम में, फाइनल फ्लो रेट ले लिया, एवरेज फ्लो रेट ले लिया, टाइम ऑफ सैंपलिंग कितने टाइम लिया, 1 घंटे के लिए लिया था, वॉल्यूम एयर वॉल्यूम ऑफ सैंपल उसको निकालना पड़ता है कितने टाइम के लिए सैंपल लिया, कितने मिनट में, मतलब मिनट जो टाइम रहेगा मिनट में रहेगा। फ्लो रेट इन एलपीएम फ्लो रेट 1 ही था, डिवाइडेड बाई 1000, तो हमारा वॉल्यूम ऑफ एयर सैंपल निकल जाएगा। एब्जॉर्बेंस, जो हमारी स्टैंडर्ड की एब्जॉर्बेंस थी, रिएजेंट ब्लैंक की एब्जॉर्बेंस क्या थी, और सैंपल की एब्जॉर्बेंस क्या थी, फिर और कैलिब्रेशन फैक्टर सबको अगर हमें पता हो जाएगा कैलिब्रेशन फैक्टर, फिर हमें एब्जॉर्बेंस ऑफ सैंपल, एब्जॉर्बेंस ऑफ ब्लैंक इनटू कैलिब्रेशन फैक्टर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ एयर सैंपल, तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये हमारा फार्मूला होता है कैलकुलेट करने का NH3।